अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बेटे जैसे आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारा फर्स्ट चैप्टर नेम है, मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ। आप बताएगा सर स्क्रीन शो हुई है नहीं हुई है? आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? ये कैरेक्टर्स को समझ में आ रहा है कि हमारे पास खुसूसियात होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कुछ पता तारिक? तारिक बेटा एवोल्यूशन के बारे में कुछ पता नो है? सर। अच्छा, नो। आपने बल्ब देखे? आप कहीं बेकरी दुकान गए, वहां पे लाल रंग के बल्ब होते हैं, देखे? नहीं सर। बेकरी गए हो कभी आप? हाँ गया हूँ। बेकरी में आप देखो पीछे लाल रंग के बल्ब जल रहे होते हैं, जहाँ पे चिप्स रखी होती हैं, बिस्किट्स वगैरह लगे रखे होते हैं, देखा है? पहले जो है जी ना, जी जी। याद आ गया? पहले जो है वो 100 वॉट के बल्ब होते थे। उनकी कैपेसिटी कितनी थी? 100। सो लिख के खाता हूँ। बल्ब 100, बल्ब 1000, ये कैपेसिटी थी कि इतनी तेज पावर के वो बल्ब थे। लेकिन उन्होंने हमने सोचा है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम हो रही है, इसको चेंज करते हैं। बल्ब की जो क्या आई? ट्यूबलाइट। क्या आई? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कितनी आ गई? 40 वॉट की। ट्यूबलाइट की फट रोशनी फट। वाइट और तेज रोशनी और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। तो 40 और 100 में कितना फर्क है? फर्क है ना काफी? जी सर बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। अब ट्यूबलाइट के बाद क्या है? एनर्जी सेवर। एक मिनट। सर फर्क का 20। जी बेटा, जी बेटा, आवाज आ रही है? सर आप कुछ बता रहे थे। देखिए, जी सर। ट्यूबलाइट की कितना हुआ? 40 वॉट हो गया। अब ट्यूबलाइट के बाद एनर्जी सेवर है। क्या आ गए? 40 एनर्जी एनर्जी सेवर, सेवर। जो के थे 24 वॉट के। अभी 24। सारी चीजें हम अभी सारी चीजें हम गूगल पे भी देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं बल्ब। गूगल पे आते हैं, बल्ब। तो इस तरह के बल्ब हुआ करते थे। बल्ब के बाद क्या था हमारे पास? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट। आ गई ट्यूबलाइट से, ट्यूबलाइट सी। जी। अब ट्यूबलाइट के बाद हमने क्या पढ़ा? एनर्जी एनर्जी। सेवर। सेवर। अब एनर्जी से वैसे थे। जी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आपको पता है? नो। आजकल किस तरह के बल्ब आते हैं? मुझे नहीं पता। एलईडी बल्ब। क्या होते हैं? एलईडी ये कितने वॉट बल्ब। के होते हैं? 12 और 14 वॉट के। अब देखो 14। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब दिखते हैं। एलईडी बल्ब, देखो ये है प्लास्टिक की। क्या है? प्लास्टिक। इससे फायदा क्या है हमारे पास? कि अगर बल्ब हमारा गिर जाता था जमीन के ऊपर, तो लाजमी बात है टूट जाया करता था, है ना? जी। अब एलईडी बल्ब का फायदा क्या है कि अगर हमारा हाथ से स्लिप हुआ और क्या नाम है टेबल पे गिर गया या नीचे गिर गया, तो वो चीज टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लास्टिक से बनी है। प्लास्टिक। और इसकी रोशनी कितनी है? वो सारी की रोशनी सेम है। 100 बल्ब की रोशनी पीली थी, ट्यूबलाइट की वाइट थी, ज्यादा थी। ट्यूबलाइट की जगह सेवर आ गया, उसकी उतनी रोशनी थी। अब सेवर की जगह एलईडी बल्ब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जिस तरह हमारी कंजप्शन बढ़ती गई, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ते गया। अब हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करना है, तो हमने वॉट्स कम कर दिए, ठीक है? यही चीज़ हमारे पास क्या हम पढ़ेंगे? कंप्यूटर में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? कंप्यूटर। आप पढ़ते हैं इसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। You have learned in the previous classes that a computer accepts, store and process data according to a given set of instructions to produce the output.
बट डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड? क्या आपको पता है किस तरह कंप्यूटर डेवलप हुआ? द कंप्यूटर वी यूज टुडे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डिवाइसेस दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। आप अर्ली उसमें चले जाएं एजेस में, तो क्या कंप्यूटर था? पहले कंप्यूटर नहीं था। जब हम चले नहीं। जाए 50s भी नहीं, हम 30s के दौर में चले जाए, तो उस वक्त सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर क्या था? एबाकस था। क्या था? एबाकस। एबाकस देखा आपने? नो। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले कंप्यूटर नहीं थे, क्या थे? कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। डिवाइस। अब डिवाइसेस की सबसे पहले क्या चीज थी? वो हमारे पास थी एबाकस। क्या था? एबाकस। एबाकस। Abacus was probably the first calculating device. It had a wooden frame. अच्छा, एबाकस देखा आपने कभी? नहीं सर। देखा है? अब ये है? पिक्चर दिखाऊंगा तो आप पहचान जाओगे, सर मैंने देखा है। ये चीज देखी है? नहीं। देखी बच्चों जी के? सर देखिए। देखा है बच्चों के खिलौने जो होते हैं ना, जिसमें आप कलरफुल बीड्स होती हैं, जी जी। देखा है सबने? तो ये क्या चीज थी? चाइनीज डेवलप की थी ये मशीन। ये कैलकुलेटिंग मशीन, कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। और ये क्या था? इट हैव हैड अ वुडन फ्रेम। ये लकड़ी का बना था विद बीड स्लाइडिंग वन ऑन वायर्स। वायर्स पे क्या थी? बीड्स थी। बीड्स के जरिए हम क्या करते थे? पढ़ते हैं इसके बारे में, पेज नंबर 2 के बारे में। बीड्स के जरिए क्या करते थे हम? It was used to perform simple calculation like addition, subtraction, multiplication and division। चार चीजें करते थे हम, क्योंकि यहाँ पिक्चर ही बनी हुई है। क्या क्या करते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज स्टिल इज यूज इन मैनी कंट्रीज, की अभी भी बहुत सी कंट्रीज में यूज हो रहा है, स्पेशल इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में द एबाकस इज यूज टू टीच स्कूल चिल्ड्रन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द numbering इन system नंबरिंग सिस्टम। and also for teaching arithmetic operation to blind student। कुछ देखो आपको क्या होता है कि आपके बच्चों को अभी भी टीच किया जाता है सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो देख ही सकते हैं। अब वो टचिंग मेथड के जरिए पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं वो? टचिंग मेथड के जरिए। टचिंग। टचिंग मेथड के लिए एबाकस बहुत अच्छा होता है और पोर्टेबल होता है। तो एबाकस किसने इन्वेंट किया? चाइनीज ने इन्वेंट किया था, और ये आज भी बहुत सी कंट्रीज में यूज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एशिया में और एंड अफ्रीका। अफ्रीका को। अफ्रीका। Learning calculation using the abacus is believed to improve concentration and memorization skill। अब इसके बाद एक और मशीन थी। अब देखो हम एवोल्यूशन सारा पढ़ेंगे। अर्लियर एज, डार्क एज, मॉडर्न एज। तीन एज है। कितनी है? तीन एज है। तीन। अर्ली एज, डार्क एज और एज। मॉडर्न एज। मॉडर्न एज। ठीक है, अर्ली एज अभी अभी हम है, जिसमें हमने एबाकस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेपियर बोन। देखो नेपियर बोन यहाँ बना हो, और इसी को हम अगर नेट पे भी देख लें, ये देखो दिख रहा है? ये चीज बुक में बनी हुई थी नेपियर बोन। जी चलो इसके जी। बारे में पढ़ते हैं। इन 1616 Sir John Napier made a calculating device named Napier bone, और फिगर ही बनी हुई है 1.2 में, दिख रही है आपको? This device was called Napier bone as it had number curved on bones or on strip of woods। ये bones पे थे और किस पे थे? लकड़ी पे। लकड़ी पे। वुड। wood। It was used for addition, subtraction, multiplication, division and to find the square root of a number। इसमें क्या एक नई चीज आ गई? देखो एबाकस भी हमारे पास क्या करता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके साथ साथ क्या करता है? बस। बस ये करता था। लेकिन नेपियर बोन में एक और चीज एक्स्ट्रा हुई थी। वो क्या चीज थी? स्क्वायर रूट। क्या रूट चीज ऑफ अ थी? नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट।
रूट ऑफ अ नंबर नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। रूट ऑफ अ नंबर कुछ नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मशीन की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारे पास क्या है, पास्कलाइन, जो कि आपको पिक्चर भी शो हो रही है, पास्कलाइन मशीन, जो कि इन पास्कल, 1641 अब किसने इन्वेंट की थी, ब्लेस पास्कल। क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। Blaise Pascal invented the Pascaline, the first mechanical calculator. It consists of a rectangular box with movable wheel. इसमें क्या था, मूवेबल व्हील थे। अच्छा, ये व्हील्स आपने पहले कभी देखे हैं? नो। अच्छा, ओल्ड टेलीफोन देखा आपने? ओल्ड टेलीफोन सर दिखाएं? जी अच्छा, सर देखा हुआ है। इसमें किस तरह के व्हील्स हैं? जी व्हील टाइप है, हम जीरो मिलाते थे, वन जी मिलाते थे, ऐसे ही मिलाते थे, इसी तरह के कहा यहाँ व्हील लगे हैं, देखो लगे हुए। जी अब इसको मूव करते हुए हम सारी चीजें करेंगे। देखो एबाकस हो गया, नेपियर बोन हो गया, वो कैलकुलेशन डिवाइस थी, लेकिन ये क्या था, ये कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इससे फायदा क्या था, देखो जिस तरह दौर बढ़ता क्या क्या, बल्ब आया, बल्ब के बाद ट्यूबलाइट, एनर्जी सेवर, एलईडी बल्ब, क्या फायदा हुआ हमारे पास, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कंजप्शन कम होती गई। अब इसमें क्या फायदा जी हुआ कि हम जल्द से जल्द कैलकुलेशन कर देते हैं। अगर एबाकस में समझ लो, फर्स्ट करो मल्टीप्लिकेशन करने में, फर्स्ट कर लो 3 मिनट लगते हैं, तो नेपियर बोन में कितने लगते हैं, 2 मिनट, और पास्कलाइन में कितने 2 मिनट, लगते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है। इस तरह ये फर्क होता गया। अब पास्कलाइन क्या करता है, देखो पास्कलाइन का भी फंक्शन वही है, क्या फंक्शन है, वही है, इट वॉज यूज फॉर वे एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजिंग नंबर अप टू 100 and 1000। अब आ गई बात, नई बात, अब एबाकस में 100 और 1000 तो नहीं कर सकते थे ना, वो सिंपल कैलकुलेशन थी। अब नेपियर बोन मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इसमें क्या था, देखो नेपियर बोन में क्या चीज थी, स्क्वायर रूट थी नई चीज, और इसमें नई चीज क्या है, जी इसमें नई चीज क्या है, नंबर अप टू 100 and 1000, 100 and 1000। नंबर्स अप टू 100 and 1000। यानी देखो हमारे पास चेंजेस आ रही है, खुद दिख रहा है आपको कि किस तरह एबाकस में क्या था, नेपियर बोन में जी क्या था, नेपियर बोन से पास्कलाइन में क्या हुआ, ठीक है। तो वो चेंजेस आते थे। जी अब इसी तरह हमारे पास एक और मशीन है, डिफरेंस इंजन। इन द 19th सेंचुरी चार्ल्स डिफरेंस। बेबेज इन्वेंटेड अ मशीन। चार्ल्स बेबेज को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बताइए जरा, वो 4 में पढ़ा होगा आपने, ग्रेड 3 में पढ़ा होगा यार, सर नहीं, मुझे नहीं पता। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर फादर जो है, ऑफ। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है इनको, क्यों, इन्वेंट अ मशीन कॉल्ड अ डिफरेंस इंजन, प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल, मैथमेटिकल टेबल बनाया था इन्होंने। क्यों इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आइडिया दिया था, कॉन्सेप्ट जो है ना आजकल के, जो अभी यहाँ पे आ रहा है एनालिटिक इंजन, एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों बनाए थे किसने, चार्ल्स बेबेज। जी आल्सो इन्वेंटर फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन, which had the same basic element as the modern computer, जिसके बेसिक अच्छा, कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट क्या है, सर इनपुट नहीं आउटपुट एंड पता। मेमोरी डिवाइसेस। क्या है, देखो इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी जी डिवाइसेस, ड्यू टू द आउटपुट दिस एंड पाथ, मेमोरी डिवाइसेस। due to this path-breaking contribution to computing, Charles Babbage is called the father of modern computer। इसी वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल जो डिफरेंट इंजन जो इन्वेंट किए थे, उसका आइडिया किस पे था, जो आजकल के कंप्यूटर हैं उसी पे आइडिया, जो कि क्या है, इनपुट आउटपुट फादर मेमोरी ऑफ डिवाइसेस। क्या एंड है, मेमोरी डिवाइसेस। रिपीट करिए बेटा। इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। शाबाश। चलो आज हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी पिछली क्लास में लॉस हो चुका है। और बेटा अगर आप कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही हो तो बीच में पूछ लो, सर ये क्या चीज़ है, ये किस तरह हुआ। इसके बावजूद आपको कुछ समझ में ना सर। आए, एक मिनट सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। इसके बावजूद आपको समझ नहीं आए तो आपने क्लासरूम वो कर लिए, ज्वाइन कर लिए, जी सर। वहां पर भी ये आप चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। देखो आप O4 में जो क्लासरूम थी वो अलग थी, आपका ग्रुप बना O5 का, आपने देखा होगा O5 का ग्रुप बना हुआ आपका, उसमें क्लास कोड दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लिए।
सर नहीं, मेरा तो वही वाला क्लासरूम है। नहीं ना, वही वाला क्लासरूम नहीं करना है ना। अब देखो ओ लेवल आप ग्रुप पे हो ना। जी, ओ लेवल ग्रुप तो नया है। मैं एक मिनट में बता रहा हूँ, मैंने वॉइस भी दी है। O5 में देखो, ऊपर जहाँ ग्रुप है उसमें लिखा हुआ है 4IAFRV7, ये कोड लिखा हुआ है। जी जी। अब क्लासरूम पे जाओ, ठीक है, वो O4 उसको लीव ठीक। कर दो, और जहाँ प्लस का निशान होता है ना, वहां पे ज्वाइन, जैसे आपने पहले ज्वाइन जी किया था वैसे ज्वाइन करोगे और ये कोड डाल दोगे। ठीक है, ये कोड डालोगे तो अब आप किस में आ गए, O5 में आ चुके हो, तो O5 का सारा काम इसमें आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक है बेटा, समझ गए। जी। पिछली क्लास को लीव कर देना है, लीव नहीं भी करते हो तो इसको ज्वाइन कर लो, और कोड आपका ग्रुप पे दिया हुआ है। और आप उमर बेटा, आप क्या नाम है, तारिक बेटा, आपकी क्लास में और कौन कौन है। सर महाद है, एक बच्चा है, महाद बस। बस, और राइड कौन है, राइड मूसा। सर वो मूसा था, वो वो वहाँ हिफ्ज में पढ़ता है। चलो, हम अपने आगे टॉपिक पढ़ते हैं, कवर करते हैं। अभी क्लास का टाइम क्या हो गया, अभी टाइम है आपके पास, हाँ? और आज आप जल्दी आ गए, तो आपकी 9:50 पे क्लास थी और आप 9:45 पे आ गए, पता है आपको, 5 मिनट पहले। चलो कोई बात नहीं, जी सर। चलो पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी पिछली क्लास मिस हो गई थी, हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, अब हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये चीज़ है important। क्या चीज़ है, जनरेशन। क्या चीज़ है, जनरेशन। मैं आपको दिखाता हूँ जनरेशन। सर ये जो आप लिखवा रहे हैं काम करना है कॉपी में। नहीं नहीं नहीं, ये अभी समझने के लिए, ठीक है, इसके मैं काम करवाऊंगा। ठीक ठीक। है, ये तो आपका ऐसे आपका ये लिखा हुआ आ रहा है ना। देखो, फर्स्ट जनरेशन क्या है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन क्या है आपके वैक्यूम पास, ट्यूब। ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो आप पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1958 तक ये फर्स्ट जनरेशन। और क्या थी, द फॉलोइंग वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। They use vacuum tube. They are very large in size, had small internal storage, and were very expensive. Input are based on punch card and paper tape. Some example of first generation computer are as follows. Mark 1 जैसे फर्स्ट जनरेशन था। Mark I was designed by Howard H. Aiken in the year 1944. It was about 15 meters long, and the wire connecting the various parts of the machine were about 1800 kilometers long. 1800 kilometers long, ये बड़ा मशीन लॉन्ग। था। The machine was slow and took 3 to 5 seconds per calculation, but it was the first fully automatic calculator. क्या था ये? First fully automatic फुली ऑटो calculator. कैलकुलेटर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आपके पास आती है ENIAC. The ENIAC was developed by John Prosper Eckert and John W. Mishler. In the year 1946, it was the first fully electronic digital computer. ENIAC क्या था? Digital computer था. It consisted of 14,000 vacuum tubes, occupied 63 square meter, and weighed more than 25,000 kilograms. कितना हैवी था? Whereas Mark I took about 5 seconds for adding two large number, ENIAC could do it 200 microsecond. 200 माइक्रोसेकंड यानी 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है, 2 सेकंड। वो हमारे पास लेता था टू कितना, सेकंड। 5 सेकंड, टू तो ये हमारे सेकंड। पास लेते हैं 2 सेकंड पर कैलकुलेशन। सेकंड। It was originally built to help the army in launching bombs
एंड मिसाइल मोर एक्यूरेटली। ये किस लिए काम आते थे? आर्मी के लॉन्चिंग बॉम्ब के लिए और मिसाइल्स के लिए। It did not have stored program. It had to be programmed by manual writing for each task. Manual writing और each task है। उसके बाद है EDSEC. EDSEC was designed by Professor W. M. Bilkis of Cambridge University, England in 1949. It was slightly faster than ENAC. ये थोड़ा सा faster था ENAC से. It weighed approximately 6,000 किलोग्राम। कितना था? 6,000। और वो कितना था? 6,000 किलोग्राम। 27,000। 2,000 27,000। और ये कितना है? 6,000। यानी उससे लाइटर बनता गया। एंड 1000 ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर मीटर। ये 20 स्क्वायर मीटर था और वो कितना था? 200। इसके स्क्वायर मीटर, हाँ 63। ये कम है 63। जी। देखो 63 का हुआ। और ये कितना है? 20। यानी अब देखो मशीन छोटी होती जा रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है छोटी होती जा रही है। उसके बाद हमारे पास है एडवेक। जी। एडवेक वाज proposed by John P. Eckert and John W. Moseley in 1944, even as the ENAC. ENAC भी इन्होंने डेवलप किया था। Was being developed. John Van Neumann, who also gave the concept of store program. अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? प्रोग्राम को स्टोर करना। तो ये क्या करना? प्रोग्राम को स्टोर करना। Join them later to help in designing the ADVAC. It was completely in 1948 में हुआ था। and the weight approximately 8,000 किलोग्राम। कितना हो गया? 8,000 किलोग्राम एंड कवर्ड एन एरिया 45.5 स्क्वायर मीटर। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये एडसेक से थोड़ा बड़ा हो गया एडवेक। ये 8,000 हो गया, वो था 6,000 और ये था 8,000 किलोग्राम और वो था 20 स्क्वायर मीटर और ये है 45.5 स्क्वायर मीटर। देखिए बेटा। जी सर। देखिए अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? इट हैड द कैपेसिटी टू होल्ड स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। उसके बाद क्या है? इनवेक क्या है? लास्ट वन क्या हमारे पास? इनवेक। इनवेक क्या है? इनवेक वाज डेवलप्ड इन द 1951 अगेन। किसने किया था? जे डॉट प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉस्टर ने। इट वेट ऑफ approximately 13,000 kilogram and occupied an area of 35.5 square meter. It was the first commercially available electronic computer, also the first computer to handle both numerical and text data. ये पहला कंप्यूटर था जो कि न्यूमेरिकल था और टेक्स्ट डेटा को हैंडल करता था। एक मिनट। तारिक बेटा आप ये रीड करो। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन रीड करो। तारिक इकबाल लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन रीड करें। Consumption was very high. They used large space of installation. शाबाश।
सर मैंने रीड कर लिया। बेटा 1 मिनट रुको। चले बेटा पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन, देयर ऑपरेशन स्पीड वाज क्वाइट स्लो, देयर पावर कंजप्शन वाज वेरी हाई, दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, देयर पोटेंशियल टू बी प्रोग्राम फॉर टास्क वाज क्वाइट लिमिटेड, they could solve only one problem at a time, they were hugely expensive to build। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं एक बार वो तारीख, फिर इंशाल्लाह सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जी आपका काम क्या है, आपको टाइटल पेज बनाना है इसका। जी। और सर इसका पासवर्ड पूछ क्या, टाइटल पेज बनाना है इसका। ठीक है, टाइटल पेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशन ऑफ, मैं दिखा दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशन जी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज हमने कितने पेज रीड कर लिए, तकरीबन 4 पेज हमने 5। रीड कर लिए, 5 पेज रीड कर लिए। ठीक है, हम पहले सारा रीड कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन से जैसे होते थे आपके O4 में, जैसे आपके होते थे, जी आपके ऑब्जेक्टिव होते थे। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितने पेजेस देख लेते हैं, बस 2-3 पेज रह गए, 8 पेज है, बस 3 पेज रह गए हमारे पास। ठीक है, 3। 3 पेज रह गए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके होते थे ऑब्जेक्टिव वाइज और डिस्क्रिप्टिव और क्या होता था एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, इस तरह काम करेंगे, पहले हम रीड कर लेंगे। चीज बोले सर एप्लीकेशन बेस नहीं होता था हमारा। अब होता है बेटा, अब क्लास में होता है, इस क्लास में कि आपका पहला क्या था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड और थर्ड कौन सा है एप्लीकेशन बेस। एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, आज के इतना काफी है, आप रीड करना है इसको, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और टाइम पे आना। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कल है, कल नहीं है आपकी, कब है, फ्राइडे को है। ठीक है, और ये सारा काम आप मैं वहाँ पे पहुँचा देता हूँ क्लासरूम पे, क्लासरूम डाउनलोड कर लोगे, आपको डाउनलोड हुई भी है, आप जी ज्वाइन कर लेना नया कोड डाल के। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जी। 1 मिनट को बेटा, अटेंडेंस तो ले लें, अटेंडेंस की पिक्चर ली नहीं मैंने आज तुम्हारी, 1 मिनट को। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। जी। सर हो गया।